नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और इसके अलावा गांधी के नेशनल मूवमेंट है और राजस्थान के अंदर जो मूवमेंट हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं वो हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम हमारे भारत में 16वीं सदी में चलते हैं। 16वीं सदी में भारत की स्थिति क्या थी? देखिए, 16वीं सदी के अंदर भारत जो था बहुत ही समृद्धिशील था, गौरवपूर्ण, और उसका विकास चरमोत्कर्ष पर था। इसलिए जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्री कह सकते हैं हम स्पेशली, वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा लालायत रहती थी। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनियाँ आईं और उन्होंने भारत के साथ व्यापार करा। इसी क्रम के अंदर ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी आई। ये अंग्रेजी व्यापारी थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए, परंतु इनको पता चल गया कि हमें भारत में व्यापार करने के लिए और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भारत के अंदर हमें हमारी राजनीतिक सत्ता भी भारत के अंदर स्थापित करनी होगी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और जितने भी भारत के तबके हैं, राजनीतिक एरिया हो, धार्मिक एरिया हो, आर्थिक एरिया हो, सामाजिक एरिया हो, सब में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और उनका जो हस्तक्षेप रहा वो अपने फ़ायदे के लिए रहा, और उनके इस निरंतर हस्तक्षेप से भारत के हर तबके का आर्थिक शोषण होने लगा, जिससे कृषक की, श्रमिक की, व्यापारी वर्ग की, राजा की, सबकी स्थिति क्या हो गई? बहुत ही बुरी हो गई। सब अंग्रेज़ों के शासन से क्या हो गए थे? असंतुष्ट हो गए थे। इसी असंतुष्ट की परिस्थितियों ने विद्रोह का रूप ले लिया था। जो ये विद्रोह का रूप लिया वो हमारे सामने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक साधारण सी घटना के रूप में प्रस्तुत हुआ। और हालांकि ये असफल संग्राम रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान जो है वो भारत में कंपनी का जो शासन था उसकी बुराइयों पर गया। 1857 तक आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी सत्ता सारी अपने हाथ में ले ली, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता गई तो ऐसा लगा कि शायद भारत का अब उद्धार हो और कुछ चेंजेस आए, परंतु उनके शासन के 100 वर्षों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर लोगों में एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, और उसी को राष्ट्रवाद का नाम दिया गया। अब राष्ट्रवाद का अर्थ अगर हम एक सामान्य परिभाषा में देखें तो ये हो सकता है कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है, यानी इन सारी भावनाओं को वो जोड़ता है। इसी को वी.ए. स्मिथ ने अपने शब्दों में कहा भी है कि वास्तव में भारतवर्ष की एकता उसकी विभिन्नता में ही निहित है। यानी हमारे यहाँ पे विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, सामाजिक तबके के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी वो सब एक हैं। ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारतीय समाज में नए विचार, नई व्यवस्थाओं को जन्म मिला, और इन विचारों
तथा व्यवस्थाओं के बीच हुई क्रियाओं को और प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही भारत में राष्ट्रीय विचारों का जन्म हुआ। इस परिभाषा को अगर हम विस्तार से देखें तो हमें राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखने होंगे। इस परिभाषा में कारणों को पूरे तरीके से जोड़ रखा है। हम उन कारणों को एक एक करके देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आइए उन कारणों को देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जैसा आपको आपकी स्लाइड पे दिख रहा है कि सबसे पहला कारण रहा है भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता, आर्थिक परिवर्तन, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। अब इन सब चीज़ों ने भारत में राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया, हम एक एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए भारत पर शासन किया। इसके कारण भारत का उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया, यानी वो सिर्फ अपना आर्थिक और राजनीतिक हित साधना चाहते थे। उनके मन में कभी भी भारत का विकास करने जैसा ख्याल नहीं था। उन्होंने जो भी काम किए, अगर हमें वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छे भी दिख रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर अंग्रेज़ों का फ़ायदा था, वो डायरेक्ट हमारे फ़ायदे के लिए नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने क्या करा, भारतीय जो परंपरा थी, सामाजिक और धार्मिक जो मामले थे, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। अंग्रेज़ों के इन सब कार्यों के खिलाफ भारतीय जनता एकजुट हो गई और उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया, और ये एक भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। दूसरा कारण है इसका राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। देखिए, जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि पहले हमारा जो भारत था अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरे भारत को एक राज्य का रूप दे दिया, और जिसके तहत क्या करा, सभी लोगों को ब्रिटिश प्रजा माना गया कि यानी सभी लोग ब्रिटिश की प्रजा हैं, यानी एक देश के नागरिक हैं। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रशासन को एक रूप में स्थापित करना चाहते थे। सब जगह की कार्यनीति अलग अलग थी, तो उन्होंने एक कार्यनीति बनाई अपने फ़ायदे के लिए। एक कानून बनाया जिससे उन्हें कम से कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े अपने व्यापार के अंदर। एक समान कानून बना, कम से कम सैद्धांतिक रूप में उन्होंने हर भारतीय पर उसे समान रूप से लागू किया, क्योंकि कानून की नज़र में सब एक समान है। इस कारण ने भारत के लोगों में समानता की भावना पैदा कर दी। पहले लोग ऐसा सोचा करते थे, हम इस राज्य के निवासी हैं, हमारा राजा ये है, हम सिर्फ इसके प्रति ईमानदार हैं। इस भावना से हटकर एक प्रशासनिक और राजनीतिक एकता बनी। जैसा अभी हमारे यहाँ पे है कि हम सब भारतीय हैं, ऐसी ही एकता उस समय बनी। हालांकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एकता अपने फ़ायदे के लिए लागू करी, पर उसका भारतीयों ने अलग नज़रिए से देखा, और उसके कारण लोगों में समानता की भावना बढ़ी, एकता की भावना उनमें उत्पन्न हुई, उनके विचार आदान प्रदान हुए, और उनको पता चला कि भाई हमें सबको मिलके क्या क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य करने हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला कारण देखिए, आर्थिक परिवर्तन। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत का बहुत आर्थिक दोहन किया है, जिसके कारण क्या हुआ कि देश का हर एक भाग दूसरे भाग पर निर्भर हो गया और एक समान आर्थिक जीवन का विकास हुआ। पहले ऐसा नहीं था। पहले हर एक जो राज्य हुआ करता था, यानी देसी रियासतें जो हुआ करती थी, वो किसी दूसरी रियासतों पर निर्भर नहीं हुआ करती थी। सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं उत्पादित करती थी और स्वयं उनका उपभोग करती थी। अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार की उन्नति के लिए परिवहन के साधन
को क्या करा, बढ़ावा दिया। उसमें भी विशेष तौर से किसको बढ़ावा दिया, रेलवे का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उद्योगों की स्थापना की। अंग्रेजों ने बड़े उद्योगों की स्थापना की, जिससे जो हमारे हस्त उद्योग थे वो नष्ट हो गए। जो लोग थे वो जो उनके उद्योग यानी जो फैक्ट्रीज उन्होंने इस्टेब्लिश्ड करी थी उसमें कार्य करने को विवश हो गए। पहले लोग अपने घरों में अकेले कार्य किया करते थे, अब लोग फैक्ट्री के अंदर मिलकर कार्य करने लगे, तो उन लोगों के बीच में भाईचारे की भावना बढ़ी। उद्योग शहरों में बसे थे तो लोग शहरों में बसने लगे, और शहर जो होता है राजनीतिक आंदोलन का जन्म क्षेत्र बन गया। आर्थिक दोहन के कारण एक नए वर्ग तथा समुदाय का जन्म हुआ, जो कौन कौन से कहलाए, पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक मजदूर। यानी अगर फैक्ट्री खोली है तो फैक्ट्री का मालिक और उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं वो। भारत में राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम इन्हीं दोनों वर्गों में उत्पन्न हुई। ये लोग आपस में मिलकर काम करने लगे, तो इन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त किया कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है, हमें क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, क्या मिलना चाहिए। इस तरह से भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई इनके अंदर, और एक दूसरे का दुख ये देखने लगे, और अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा था वो इनको समझ में आने लगा, और उस अन्याय के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू करी, और वो आवाज़ एक आंदोलन का रूप बन गई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसका अगला कारण देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का प्रभाव हमारे राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे अंग्रेजों ने जो यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा शुरू करी उसका बस एक ही कारण था कि जो भारतीय हैं वो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हैं, किंतु रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से वो अंग्रेज हो जाएं। उनका मानसिक स्तर, भारतीयों का मानसिक स्तर उच्च करना जैसा कोई विचार नहीं था अंग्रेजों का शिक्षा के माध्यम से। वो तो बस इतना चाहते थे कि हमारे काम के लिए यहाँ पर एक वफादार कर्मचारी वर्ग तैयार हो जाए निम्न तबके का। इसलिए उन्होंने यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और कुछ स्कूल्स खोले, किंतु इस अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारत में एक नया ही विकास किया। जब लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी तो उन लोगों ने अंग्रेजी साहित्य भी पढ़े, और अंग्रेजी साहित्य पढ़कर ये जान गए कि जनतंत्र में सबको समान अधिकार मिलता है तथा राष्ट्रवाद ही उनका अधिकार है, और वे उसे लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उन्होंने आम भारतीयों को भी इसके बारे में समझाया। अगला कारण देखते हैं, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। ब्रिटिश सरकार जिस तरह से भारतीयों का दोहन कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, उससे भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भयंकर असंतोष था। देखिए, ब्रिटिश सरकार के कार्य से भारत का कोई भी वर्ग खुश नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, भले वो भारत का पूंजीपति वर्ग हो, भले वो राजा हो, श्रमिक हो, कृषक हो, सैनिक हो, कोई भी ब्रिटिश के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं था, और इसी असंतोष ने भारतीय लोगों को एकजुट किया। उनके मन में ये भावना उत्पन्न करी कि उनको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, यानी अंग्रेजों से छुटकारा मिलना चाहिए। जब वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करेंगे और स्वशासन की स्थापना करेंगे, इसके वजह से उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, और तभी उनका विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने बड़े बड़े कारण प्रस्तुत करे जिससे भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत से कारण रहे हैं, जैसे भारतीयों को
उच्च पदों पर अलग रखा गया। उच्च पदों पर भारतीयों को अपॉइंट नहीं किया जाता था, जिससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। भारतीय समाचार पत्रों तथा देसी साहित्यों का विकास हुआ। इन समाचार पत्रों के अंदर राष्ट्रीयता के विकास की बातें की गई, ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी गई जिनका प्रस्तुतिकरण हुआ, जिनको छापा गया, जिससे लोगों के मन में देश के प्रति एक देश प्रेम उत्पन्न हो। और इसके अलावा भी जैसे कुछ भारतीय विदेश गए, तो विदेश जाने के बाद उनको पता चला कि किस तरीके से लोगों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। इंग्लैंड गए यहाँ से पढ़ने के लिए, तो उन्होंने इंग्लैंड में जाके देखा कि किस तरीके से एक स्वतंत्र राजनीतिक संस्था वहाँ पे कार्य करती है, किस तरीके से लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, और यही लोग हम पे शासन कर रहे हैं और इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने इन सब बातों को अपने देश में आकर यहाँ के लोगों को बताया, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। और अंग्रेज़ों ने समय समय पर ऐसे काम भी किए जिससे भारतीय तबके में बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ। इन सभी कारणों की वजह से भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों के अंदर ये चेतना जागी कि नहीं, हमें स्वयं शासन की स्थापना करनी है, यानी हमारा खुद का स्वयं का संविधान हो और हम खुद हमारे देश पर शासन करें, हमारे नियम हम खुद बनाएं और हम उनका पालन करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।